मगध की एक घटना मैं सुनाना चाहूंगा। मगध में एक बहुत बड़े भक्त थे, ध्यान से सुनिएगा। उनके यहाँ विद्वान लोग आते थे सत्संग करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, और वो उनके यहाँ आकर सत्संग करते थे, पूजा पाठ भी करते थे। लेकिन जिसने सत्संग को सुना है उनके जीवन में सत्संग के प्रति बहुत लगाव हो जाता है। आप लोगों ने सत्संग सुना है तो आपके भीतर लगाव है, इसीलिए आप इस भूमि पर आकर बैठे हैं। यहाँ तो कोई गद्दा नहीं लगाया गया है, लेकिन आप अच्छे अच्छे घरों से आकर बैठने की परवाह नहीं किया, बैठ गए। ये आपकी श्रद्धा है। और सत्संग जो सुनता है, साधु संतों की जो सेवा करता है, ऐसे लोग संसार से अवश्य तरते हैं। सत्संग एक ऐसा जहाज है, सत्संग एक ऐसा बेड़ा है। सज्जनों, बड़े बड़े बेड़े सागर में तबाह हो जाता है, लेकिन ये सत्संग रूपी जहाज पर जो बैठता है उसकी नाव या उसका बेड़ा कभी नहीं डूबता है। हम लोगों को यही है सच्ची नाव, ये सच्चा बेड़ा है। और मैं तो कहूंगा कि सत्संग को सुनिए। गोस्वामी जी ने कहा, भगवान श्री राम से अगर देना है, आप तो प्रभु कहते हैं कि मैं कुछ देने आया हूं, तो देना है तो मुझे सत्संग दे दीजिए। तो उनके यहाँ, उस सेठ के यहाँ, सेठ भी बड़े भक्त थे। सेठ के यहाँ वही पुजारी आता है एक दिन, क्योंकि बाहर में जब वो सत्संग सुनते थे तो यह सत्संग के माध्यम से सुना कि तीर्थों में जाकर सत्संग सुनने से उसका महत्व अलग होता है। तीर्थों में और आपके इस काप बाजार में तो ये भगवान का दरबार ही तीर्थवत है, तीर्थ के समान है। और तीर्थ का मतलब होता है तारयते अनेन इति तीर्थः, जो सबको तार दे उसी को तीर्थ कहते हैं। वहां कोई भी जाता है, सदगुरु के पास कोई जाता है ना, सदगुरु का जो चरण है वो भी तीर्थ है। कितना तीर्थ है वहां। तो सहजो बाई कहती हैं कि 68 तीर्थ गुरु चरण पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। सारे पूरे ब्रह्मांड की बात कहती है सहजो बाई कि ऐसा कोई धाम नहीं है। तो वे सज्जन सत्संग में सुना कि अगर हम किसी धाम में महापुरुषों का सत्संग सुनेंगे तो बड़ा अच्छा होगा, वहाँ बहुत महत्व पुण्य की प्राप्ति होगी। ध्यान दीजिए, 4 धाम की चर्चा आप लोगों ने सुना होगा। 4 धाम है। सतयुग का धाम है बद्रिकाश्रम, बद्री धाम, ये सतयुग का धाम है। और सतयुग के बाद क्या आता है? त्रेता। त्रेता का धाम है रामेश्वर धाम। धाम इसलिए, जैसे इस पवित्र स्थल पर आप बैठकर सत्संग सुनते हैं तो यहाँ हजारों गुना पुण्य होगा, तो वहां हजारों गुना पुण्य होता है। तो सोचा कि कम समय में अधिक पुण्य कमा लेते। आप लोगों को ये कंपनी के लोग कहते हैं ना, कम ही पैसे में इतने पैसे वाले, लेकिन कुछ ठग कंपनी होती है,
1,50,000 1 लाख जमा करवाया और आपको तुरंत 2 लाख दे दिया। हमारे एक महात्मा हरिद्वार में हमको सुना रहे थे कि महाराज एक कंपनी, मैं कहीं प्रोग्राम करने गया था, एक कंपनी आई तो कंपनी के जो बच्चे लोग होते हैं ना, लड़के लोग, वो मेरे पास आए और बोले कि महाराज 1 लाख लगाओ, 6 महीने में 2 लाख। मैंने कहा कि अरे कमाल है, प्रोग्राम करने में तो इतना होगा नहीं, चलो 1 लाख इनको दे देते। और ऐसा करके बहुत सत्संगियों को भी कहा कि लगा दो पैसे। 6 महीने में 2 लाख मिल गए तो कंपनी के लोग आए और बोले कि लगा दो 5 लाख, बढ़िया मिल जाएगा, 6 महीने में 10 लाख हो जाएगा। तो बहुत पैसे लगा दिए गए, कोई 4 लाख, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख और लगाया। और उसके बाद कंपनी का फोन उड़ गया, पता आता सब गायब हो गया। तो सत्संग में ऐसा नहीं है, आज आपने सत्संग में इतना समय लगाया है तो ये इसका भी मल्टीपल होगा, ये ट्रू मल्टीपल होगा, बहुत गुना आपका पुण्य बढ़ेगा। तो बद्री धाम सतयुग का धाम है, त्रेता का धाम है रामेश्वर धाम, और द्वापर का धाम है द्वारिकापुरी धाम, द्वारिका धाम, और कलयुग का धाम है जगन्नाथ धाम जो पुरी में है। उन्होंने कहा कि मैं जाता हूं जगन्नाथ धाम में सत्संग करूंगा, लेकिन बहुत अकिंचन आदमी थे, उनके पास पैसे नहीं थे। उस सेठ के यहाँ वे सत्संग करने जाते थे तो सेठ के यहाँ वे पुजारी चले गए और सेठ से विनती की कि महाराज मैं जगन्नाथ धाम जा रहा हूँ, भगवान का दर्शन करूंगा और संतों का सत्संग सुन लूंगा। तो सेठ बड़े उदार थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, जाने आने का खर्च बता दीजिए कितना खर्च होगा। तो पुजारी ने कहा कि लगभग इतना खर्च होगा। तो पुजारी को खर्च दे दिया गया और अलग से 100 रुपये उनको दिया कि आप ये 100 रुपया जगन्नाथ भगवान को चढ़ा दीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सेठ ने कहा पुजारी से कि मैं आने जाने का खर्च तो दे ही दिया आपको, 100 रुपये मैं आपको देता हूं, यह 100 रुपया भगवान श्री जगन्नाथ के चरणों में चढ़ा दीजिएगा। पुजारी बहुत खुश हो गया, वहां से चलता है और अब रुकना कहाँ है, बहुत लोग होटल खोजते हैं, लेकिन उसने देखा कि नहीं, मैं आश्रम में रुकूंगा, जहां जहां आश्रम मिलेगा वहीं रुकूंगा, संध्या के समय वहीं रुकूंगा। तो जहां आश्रम मिलता था वहीं वे रुक जाते थे और आश्रम में जितने साधु महात्मा होते थे सबके लिए भंडारा करते थे। लेकिन ये भंडारा उसी पैसे से करते थे जो 100 रुपये दिए गए थे, उसी पैसे से। 2 रुपया का भंडारा बहुत हो जाता था, 1 रुपया का, क्योंकि पुराने जमाने की बात है, 1 रुपये का भंडारा एक समय था कि 10 पैसे में 40 मन चना मिलता था, सस्ता जमाना था। तो बढ़िया भंडारा हो जाता था 1-2 रुपये में। भंडारा कर देता था साधु संतों के लिए और आगे सुबह बढ़ जाता था। आगे बढ़े, फिर शाम हुई, फिर आश्रम मिला, फिर वहीं रुके, फिर वहीं भंडारा हुआ। इस तरह से भंडारा करते 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 वो पहुंचा जगन्नाथ धाम और वहां भी जाकर साधु संतों के लिए भंडारा किया। और भंडारा करने के बाद उसके 100 रुपये में से 2 रुपये बच गए। भगवान को 2 रुपये ले जाकर चढ़ा दिया। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। कितना चढ़ाया? 2 रुपये। सेठ ने कहा था कि 100 रुपये चढ़ा देना जगन्नाथ भगवान के चरणों में,
लेकिन पुजारी ने चढ़ाया 2 रुपये, क्योंकि वो सारा पैसा भंडारा में खर्चा कर दिया था। चढ़ाया तो सही, चढ़ाकर वे चले गए सत्संग वगैरह सुनने के लिए संतों के आश्रम में। और इधर जगन्नाथ भगवान सेठ जी को स्वप्न देते हैं कि आपने जो अमुक पुजारी को 100 रुपये भेजा था, उसने 98 रुपये मुझे चढ़ाया और 2 रुपये चढ़ाया ही नहीं। लेकिन चढ़ाया कितना था? 2 रुपये। भगवान उस 2 रुपये की गिनती नहीं देते, सेठ जी से कहते हैं कि 98 रुपये चढ़ा दिए गए मुझे, लेकिन 2 रुपया नहीं चढ़ाया पुजारी। अब सेठ को बड़ा गुस्सा आया कि पुजारी बड़ा लोभी निकला, 98 रुपया चढ़ाया और 2 रुपया चढ़ाया नहीं। तो जब पुजारी लौट कर जाता है प्रसाद वगैरह लेकर के, तो सेठ को गया प्रसाद देने के लिए कि सेठ जी आपके कृपा से, आपके सहयोग से मैं तीर्थ करके आ गया हूँ, ये लीजिए प्रसाद। बोले प्रसाद रहने दीजिए, आप बेईमान आदमी हैं, आपको मैंने 100 रुपये दिया तो भगवान को 98 रुपये चढ़ा दिया आपने और 2 रुपये रख लिया। तब पुजारी को समझ में बात आ गई कि धन्य है प्रभु, महात्मा लोगों को, संतों की सेवा जो हमने किया, भंडारा खिलाया, भगवान उसी रुपये की गिनती करते हैं। और जो 2 रुपये साक्षात रूप से चढ़ाया, भगवान कहते हैं 2 रुपये मिले ही नहीं। इस बात को सुनकर वो इतने रोने लगे कि भगवान 2 रुपये मैं चढ़ाया और भगवान ने कहा कि चढ़ाया नहीं। इसका मतलब यही है कि जो सत्संग किया मैंने, और सत्संग में भंडारा जो किया, संतों को, महापुरुषों को भोजन करवाया, तो भगवान उन्हीं की गिनती करते हैं। आज हमारे श्रद्धेय सुनीलानंद बाबा भंडारा करने वाले का नाम ले रहे थे। इन पुण्यात्मा को भंडारा कराने से, खिलाने से दरअसल में जीवन समृद्ध होता है। महर्षि वेदव्यास जी महाराज की वाणी में आया है कि जो दान करता है वही धनवान बनता है। मैंने एक मुस्लिम को देखा, भारत प्रेस है दिल्ली में, चांदनी चौक में, वहां पर एक मुस्लिम को देखा कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अटूट लंगर चलाता है, भंडारा करता है। कोई भी आवे, कोई खा ले। खिलाता क्या है वो मुस्लिम खिलाता क्या है? मात्र दाल और रोटी, सब्जियां नहीं होती। चाहे कोई भी हो जो धर्म करता है। महर्षि वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि यद दानाच धनाढ्यः भवेत्, जो दान करता है वही धनवान होता है, और अदच्छ दानात् दारिद्र्यम भवेत्, जो दान नहीं करता है वही दरिद्र होता है। तो ये तो प्रत्यक्ष जो घटना आपको हमने सुनाया, वो कोई कहानी नहीं है, वो घटना है। पुजारी जब बहुत रोने लगे तो सेठ उनके पास गए और बोले कि क्यों रोते हैं आप? बोले महाराज, ये जीवन का प्रत्यक्ष ऐसी घटना है। मैं आपके पैसे से साधु संतों को भोजन कराया, पुण्यात्माओं को भोजन कराया, तो भगवान ने कहा आपको कि 98 रुपये का भंडारा मैंने किया, 2 रुपये भगवान के चरणों में चढ़ाया, तो भगवान उनकी गिनती नहीं की। तो सज्जनों, नर नारायण रूप है रे झूम करा, तू मत देह पिछान सुनो रे झूम करा।
जीवात्मा प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखी। ये जीवात्मा उसी प्रभु का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये नर और नारी जो भी है भगवान का ही अंश है। हम आप अपना भाव बदल लें। कितनी ईर्ष्या है आज, कितना द्वेष है। समाज अगर प्रेम के सूत्र में बंधेगा, ध्यान से सुनिएगा, समाज को अगर प्रेम के सूत्र में बांधना है, समाज में सच्चा भाईचारा लाना है, समाज में सद्भाव लाना है, तो यही सत्संग ही लाएगा। डंडे गोली बारूद से भाईचारा नहीं आ सकता है। लोगों को, कुछ समाज के लोग ऐसे हैं जो असले को, जो अस्त्र शस्त्र को इकट्ठा करते हैं कि समय आएगा तो हम युद्ध करेंगे। नहीं, हर व्यक्ति पवित्र हो जाए, सबकी बुद्धि निखर जाए, मलिनता बुद्धि की समाप्त हो जाए। किससे कौन रोष करता है, द्वेष करेगा फिर। इसीलिए सदगुरु महाराज ने कहा, सदगुरु महाराज का आह्वान है। सदगुरु महाराज कहते थे कि सभी लोग अध्यात्म धर्म में मिल जाओ। एक ही एक धर्म रह जाए, वो अध्यात्म धर्म, द स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म धर्म। लोग सदाचारी होंगे। गुरु महाराज के वचन में बहुत कसक है। गुरु महाराज कहा करते थे कि हमें स्वाधीनता तो मिली, हमें स्वराज्य की प्राप्ति तो हुई, लेकिन स्वराज्य की प्राप्ति नहीं हुई है। जब कोई व्यक्ति एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे, कोई चोरी नहीं करेंगे, कोई नशा का सेवन नहीं करेंगे, हिंसा नहीं होगी, व्यभिचार नहीं होगा, बलात्कार नहीं होगा, कदाचार नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा, तब पुलिस का क्या काम। सदगुरु महाराज कहते थे कि पुलिस किसके लिए? उन भिखारियों के लिए, उन विषयों के लिए, उन बेईमानों के लिए, उन ठगों के लिए। आजकल लोग परेशान हो गए हैं। मोबाइल फोन तो आया, लेकिन ऐसा दुख लेकर के आया है। हम दिल्ली में थे, एक सज्जन आए मेरे पास, बोले 70 लाख रुपया एक बार में उड़ गया मेरे खाते से, मेरा मोबाइल हैक हो गया। अभी मैं पूर्णिया में था, पूर्णिया में एसडीओ साहब और उनकी पत्नी हमसे दीक्षा ली है। एसडीओ साहब ने कहा कि एक अननोन नंबर से कॉल आया, मैं केवल रिसीव किया, मेरा मोबाइल हैक हो गया। मैं तुरंत दूसरे मोबाइल से मैनेजर को फोन किया कि मेरा सारा अकाउंट को फ्रीज कर दीजिए, सारा अकाउंट को फ्रीज कर दीजिए, मतलब ब्लॉक कर दीजिए। बोले स्वामी जी महाराज, बचते बचते मैं बच गया, नहीं तो बहुत पैसे चले जाते। ये जो मोबाइल फोन है क्या है, अब आपके मोबाइल फोन में भी सेंध लगा रहा है। जो हाइकर लोग है, हाइक कर लेता है मोबाइल फोन को। तो सज्जनों, अगर नैतिकता आ जाए, समाज के लोग नैतिक हो जाएं, ईमानदार हो जाएं, सब लोग हो जाएं, ऐसा नहीं कि केवल सनातनी, केवल वैदिक, केवल इस्लाम, केवल ईसाई, केवल बुद्ध, केवल जैन, नहीं, सबके सब लोग जब नैतिकता को अपना लेंगे, सदाचार का पालन करेंगे और उस परमात्मा की भक्ति करेंगे, तब संसार से दुख भाग जाएगा और ये कोर्ट कचहरी की बात समाप्त हो जाएगी, थाने पुलिस की बात समाप्त हो जाएगी। और सदगुरु महाराज कहते थे कि जब तक सदाचार का पालन नहीं होगा तो स्वराज्य की प्राप्ति नहीं होगी। हम आप स्वाधीन तो हो गए, पराधीन थे, स्वाधीन हो गए, स्वतंत्र हो गए, लेकिन विषयों के जंजीरों से जकड़े हुए हैं। विषय का जंजीर ऐसा है, मोह
कि बेड़ी ऐसी है कि क्या पढ़ा, क्या अनपढ़, क्या विद्वान, क्या मूर्ख, क्या नर, क्या नारी, सभी लोग इसी में फंसे हुए हैं। महापुरुष कहते हैं कि नैतिक जीवन को जी करके तो देख लीजिए। नैतिक जीवन बड़ा ही सुंदर और सुखद है। हम आप भी सुखी, हमारा पड़ोसी भी सुखी, हमारा पड़ोसी देश भी सुखी होगा। लेकिन जिसके खान पान बिगड़े हुए हैं, जिसका भोजन बिगड़ा हुआ है, जिसका पान बिगड़ा हुआ, पान मतलब अब पीना चाहिए जल और फल का रस, अब पी रहे हैं दबादब वो रेड वाटर, लाल पानी पीते हैं। और पीने के बाद शराबी कहता है कभी कभी मैं ही इस देश का राष्ट्रपति मुर्मू हूँ, और पीने वाला कहता है कि मैं ही मोदी प्रधानमंत्री हूँ। अब पीने को होश हवास में नहीं होता है। तो सज्जनों, जो चीज नहीं पीनी चाहिए, जो चीज नहीं खाना चाहिए, उससे परहेज करके फिर बहुत आत्मबली हो जाएंगे। द विल पावर विल बी सो स्ट्रॉन्ग, योर विल पावर इज गोइंग टू बी सो स्ट्रॉन्ग। आत्मबल के समान दूसरा कोई बल नहीं है। सज्जनों, छत्रपति शिवाजी में कितना बल था, गुरु का बल प्राप्त हो गया था, आत्मबल की प्राप्ति हो गई थी। इसीलिए वे कहीं हार नहीं मानते थे, न उनकी हार होती थी। जीवन एक जुआ है, इस जीवन रूपी जुआ को हारिए नहीं, इसको जीत लीजिए सदाचार से, शिष्टाचार से और परमात्मा की भक्ति से। संत मत किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं सिखाता है। हम आप अपने जीवन को महत्व दें, इस मनुष्य जीवन का महत्व देते हुए सदाचार, शिष्टाचार और शिष्टाचार का पालन करते हुए मनुष्य जीवन को सफल कर लें। इसी में हम आपकी भलाई है, इसी में हम आपका कल्याण होगा।